हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वो बड़ो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने के साथ में ही चुआन यूनियन को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और अपने हीरो ने उसके टेंटिकल को काट के चुआन यूनियन को बचा लेता है। अब आगे वो मॉन्स्टर टेंटिकल कटने के बाद में हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बेवकूफ हो। दूसरी तरफ हमको अपने हीरो सुबाई को दिखाते हैं, जो कि चुआन यूनियन के घायल होने के कारण उसको हील करते हुए उससे बोलता है, बात मत करो, तुम लकी हो कि जिंदा हो अभी तक। चुआन यूनियन करारते हुए उससे बोलती है, सुबाई तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, सबसे पहले उस मॉन्स्टर से निपटो। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल को रीजनरेट करते हुए जोर जोर से हंस के बोलता है तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पहचान लिया, आज के दिन तुम मेरा खाना बनोगे। जिस बात को बोलते हुए वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब सुबाई के स्पिरिट पेट देखते हैं ऐसा करते हुए उसे, तो वो तुरंत आगे बढ़ते हुए चिल्ला के बोलते हैं, तो मॉन्स्टर इस तरह परेशानी पैदा करना बंद कर, अगर तुम हमारे मास्टर को छूना चाहते हो तो उससे पहले हमसे निपटो। ओल्ड मिंग आगे बढ़ते हुए अपने वेपन के थ्रू उस मॉन्स्टर के बहुत ढेर सारे टेंटिकल्स को काटते हुए बोलता है तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो कचड़ा। मॉन्स्टर के पीछे से अपना मच्छर किंग भी बाहर निकल के उसके ऊपर अटैक करते हुए मन में सोचता है, मेरी स्पेशलिटी छुपकर स्पीड के साथ अटैक करना है और तुम्हारे खून को मजे से चूस चूस के पीना है। जिस बात को बोलते हुए मॉन्स्टर की पीठ पे जाकर अपना बड़ा मच्छर अपने डंक को घुसेड़ के खून पीना स्टार्ट कर चुका था। मॉन्स्टर को जैसे उसका एहसास होता है, वो उस मच्छर के ऊपर अपने टेंटिकल के थ्रू एक पावरफुल अटैक करके नीचे की तरफ फेंकते हुए बोलता है, तुम तो बस भिनभिना के शोर मचाते हो और क्या तुम मेरा खून पीने लायक भी हो। जब वो मॉन्स्टर इस बारे में बोल रहा था, तभी अचानक से आयरन आर्म हीरो की एंट्री मारते हुए आगे बढ़ के बोलता है, तू मॉन्स्टर अब तू मेरा घूंसा चक। जब वो इस तरह से आगे बढ़ता है घूंसा मारने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर एक भयानक शॉक वेव रिलीज होता है और अगले ही पल आयरन आर्म सामने का सीन देखकर घबराते हुए बोलता है, नहीं यार ये तो बहुत गलत होगा, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोल लिया था। आयरन आर्म के मुक्के के साथ साथ वो पूरा का पूरा उसको निकलना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखते हुए आयरन आर्म की बुरी तरह फट चुकी थी। वो घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, मेरे मास्टर यहाँ से भागो, ये मॉन्स्टर कमांडर लेवल से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओल्ड मिंग जब अपने साथी को उसके पेट में जाते हुए देखता है, तो तुरंत आगे बढ़ के अटैक करते हुए चिल्ला के बोलता है, आयरन आर्म डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बचा लूंगा। आयरन आर्म आखिरी पलों में बोलता है, अंडरवर्ल्ड किंग जरा संभल के। ओल्ड मिंग जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जमीन के नीचे से कुछ टेंटिकल निकल के उसके पैरों को जकड़ लेते हैं, जिसको देखकर ओल्ड मिंग घबराते हुए बोलता है, अबे ये क्या हो रहा है, क्या ये टेंटिकल सचमुच बॉडी से अलग होके भी जिंदा रह सकते हैं। वो टेंटिकल बिल्डिंग के ऊपर धड़ाम से दे मारता है। दूसरी तरफ हमको चुआन यूनियन को दिखाते हैं, जो कि धीरे से अपनी आंखें खोलती है, तो वहाँ पर अपना हीरो सुबाई उसको अपनी बाहों में लिए हुए बोलता है, इस तरह ज़ॉम्बी से भरी हुई जगह में एक बुड्ढा आकर तुम्हें राय देने की हिम्मत करता है। जिस किसी में भी थोड़ी सी समझदारी है वो जानता है ये किस तरह की चाल हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। चुआन यूनियन वहाँ पर थोड़ा अफसोस करते हुए बोलती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी एक लड़की हूँ। देखने में तो दोस्तों यहाँ पे बहुत रोमांटिक पल चल रहा था, लेकिन अपना सख्त लौंडा इतनी जल्दी नहीं पिघलता। वो चुआन यूनियन को धड़ाम से नीचे फेंकते हुए उससे बोलता है, इस तरह से एक लड़की की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अचानक से नीचे गिरने के कारण चुआन यूनियन दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलती है, आह तुम मरने वाले हो। फिर वो गुस्से में उसके ऊपर मनी मन उसकी दैया मैया करते हुए बोलती है, अरे यार तेरे ऐसा सीधा साधा आदमी, काश तू हमेशा बिना शादी के रहे। सुबाई चुआन यूनियन को छोड़ के उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, गोल्डन कोर में पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अपने स्पिरिचुअल सी को ढूंढना बाकी है, मुझे नहीं पता कि मैं कहां तक जा सकता हूं। जिस बात को बोलते हुए वो अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर दोबारा से हाथ डालता है। आपको याद होगा दोस्तों, स्टार्टिंग के एपिसोड में इसने स्पिरिचुअल सी के अंदर से ही अपना 10,000 सोल वेपन निकाला था। सुबाई उसके अंदर कुछ ढूंढते हुए हैरान होकर बोलता है, अरे ये तो, और तुरंत दोस्तों उसके हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड आ चुकी थी, जो कि इसके पुराने टाइम की स्वॉर्ड है, जब ये ग्रेट लॉर्ड लेवल का कल्टीवेटर था। ये तलवार सचमुच बहुत ज्यादा भयानक, बिल्कुल डिमोनिक टाइप की लगती है। उसके अंदर से बहुत भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है। सुबाई उसको आगे की तरफ तानते हुए मन में कहता है, गॉड रिल में एंटर करने से पहले मेरी इस्तेमाल किए जाने वाली स्वॉर्ड जहाँ भी जाती है गॉड्स को खत्म कर देती है। इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड एक गोल्डन कोर रिल के कल्टीवेटर ने एक गॉड्स रिल के कल्टीवेटर को मार
मार डाला, इसीलिए इसका नाम स्विंग गॉड ब्लेड है। सुबाई अपनी पुरानी तलवार को अपने हाथ में देखकर बहुत सारा खुश होते हुए बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, बहुत लंबे टाइम के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन अब जब तुम आज मेरे हाथ में आ गई हो तो मैं आज इसकी औकात याद दिला दूंगा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उस तलवार के साथ उसको खेलते हुए देखकर बोलता है, अब तुम किस तरह के ट्रिक से खेलने वाले हो? ये गॉड रिल्म और गोल्डन कोर रिल्म क्या है? छोड़ो मुझे इससे क्या, अब तुम यहीं पे मरने जा रहे हो। वो इस बात को बोलते हुए अपने मुंह से बड़ी सी जीभ बाहर निकाल के सुबाई के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हमको सुबाई की स्विंग गॉड ब्लेड को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बिजलियां निकल रही हैं। सुबाई वहां पर जंप लगाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर से एक पावरफुल स्लैश लगाने के लिए तलवार को ऊपर उठाते हुए अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार निकल जाता है। मतलब बोले तो उस मॉन्स्टर की बॉडी के पीस से तलवार पूरी की पूरी आर पार हो जाती है। उस मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी में वहां पर क्रैक पड़ते हैं और एक बहुत भयानक विस्फोट के साथ उस मॉन्स्टर की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। वहीं पे अपने आयरन आर्म को भी दिखाया जाता है, जो कि विस्फोट के साथ में एक जगह पर धड़ाम से नीचे आके गिरता है। सुबाई की इस तरह की पावर को देखकर बर्डमैन हैरान होते हुए बोलता है, क्या यही हमारे लॉर्ड की असली ताकत है? ओल्ड मिंग भी बोलता है, हाँ, ये मॉन्स्टर तो पल भर में खत्म हो गया। चुआन यून खुश होकर हंसते हुए बोलती है, सुबाई सचमुच बहुत ताकतवर है। अभी इन लोग को नहीं मालूम कि वहाँ पर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हमको उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, जिसके अंदर रीजनरेट होने की एक पावरफुल एबिलिटीज है। वो अपने टुकड़ों में से हंसते हुए कहता है, बढ़िया, बहुत कमाल का है। और उसके कहने के साथ में ही उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट होते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करते हुए बोलता है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम जीत चुके हो, मेरी बॉडी इनविंसिबल है। जिस बात को बोलते हुए कुछ ही देर के अंदर उसके बॉडी पार्ट फिर से एक साथ जुड़ के एक पूरा मॉन्स्टर बन जाते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पर जोर से रोर लगाता है। अब दोस्तों आगे क्या होने वाला है देखने में बहुत मजा आएगा। इस सीरीज में हर जगह दोस्तों बस लड़ाई ही लड़ाई दिखाई गई है, जो कि सचमुच कमाल की है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। वो मॉन्स्टर बड़े एटीट्यूड में बिल्डिंग के पीछे से बाहर की तरफ निकलते हुए हंस रहा था, जिसको अपनी तरफ आते हुए देखकर सुबाई रंगबाजी में बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमको मारना चाहता हूँ? मैंने तो बस आयरन आर्म को बचाने के लिए अटैक किया। आयरन आर्म खड़े हो जाओ। सुबाई की इस बात को सुन के आयरन आर्म हैरान होते हुए मन में बोलता है, मेरे लॉर्ड ने खास तौर से मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। मेरे मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सुबाई आगे बोलता है, अगर मेरा अनुमान सही है तो कोई तुमको मार डालेगा, इसकी संभावना जरूर है। जिस बात को बोलते हुए सुबाई वहाँ पर क्रीपी स्माइल करता है। उसकी इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर पूरी तरह रोर करते हुए चिल्ला के बोलता है, मेरी बॉडी, तुम लोग बस मेरा खाना हो, मैं इवॉल्व होना चाहता हूँ। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी, वहाँ पर साउंड वेव तक दिखाई देती हैं। अब वो मॉन्स्टर पागलों के तरीके सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सारे टेंटिकल्स के थ्रू उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं डिजास्टर लेवल का एक मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ। सुबाई जब उसको अटैक करते हुए देखता है, चुआन यून को पकड़ के वहाँ से आगे की तरफ भाग कर जाने लगता है। इस पागल लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि ये फाइट के बीच में है। इसका पूरा ध्यान बस सुबाई के ऊपर फ्लर्ट करने में लगा हुआ है। वो मॉन्स्टर उन लोग को आगे बढ़ते हुए देख के चिल्ला के बोलता है, बच्चों, इस तरह भागने की कोशिश मत करो, अगर तुम और आगे जाओगे तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। सुबाई उसकी बात को समझ के वहीं पर रुक गया था, जिस कारण से वो मॉन्स्टर भी आगे भागते हुए अचानक से रुक जाता है। सुबाई हंसते हुए उससे बोलता है, ये बस तुम्हारी बेफालतू की बातें होनी चाहिए। उस मॉन्स्टर को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो घबराते हुए बोलता है, क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन तभी अचानक से उसको वहाँ पर कुछ फील होना स्टार्ट हो गया था। वो घबराते हुए इधर उधर देखता है। उतने में वहाँ की बिल्डिंग के ऊपर से एक पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और हमें ऊपर की तरफ एक और मॉन्स्टर दिखाते हैं, जो कि गुस्से में उसी मॉन्स्टर के ऊपर घूर रहा था। और अगले ही पल हमको पता चलता है ये तो एक मेंटिस के तरीके दिखने वाला एक पावरफुल लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर है, जो कि बिल्डिंग के ऊपर से जंप लगाकर सीधे उस बूढ़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर चुका है। उसके टेंटिकल्स अटैक के कारण वहाँ पर कटने लगते हैं। वो मॉन्स्टर अपने आप को संभाल के पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है, ओल्ड मेंटिस, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा खाना हाथ से निकल गया है। वो मेंटिस जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो खिसियाते हुए उससे बोलता है, तुम मेरे इलाके में आकर मुझे बाहर जाने को कह रहे हो? ये तो सचमुच बहुत हंसी की बात है। जिस बात को समझते हुए वो बुढ़ो बोलता है, मैं तुम्हारा दुश्मन बनना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अभी अभी सैकड़ों इंसानों का खून पिया है, जिस कारण से अब मैं तुमसे नहीं डरता। वो इस बात को बोलते हुए उस मेंटिस के ऊपर अपने टेंटिकल के थ्रू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता
है। जिस तरह दोस्तों दो बिल्लियों को लड़ाकर बंदर आराम से बैठ के देखता है, उसी तरह से यहाँ पर अपना हीरो भी उन दोनों बॉस मॉन्स्टर को लड़वा कर एक बिल्डिंग के पीछे खड़ा हुआ उनकी लड़ाई को देख रहा था। चिवान येयून इस तरह के भयानक मॉन्स्टर को देखकर घबराते हुए अपने हीरो से पूछती है, सुबाई वो कौन सा मेंटिस है? सुबाई उसको बताता है वो इस इलाके का बॉस है। ऑक्टोपस एक बूढ़े आदमी बदल गया और हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसका मतलब यही है आगे कुछ ऐसा है जिससे वो डरता है और ऐसी सिचुएशन में मैं तो आगे ही बढ़ूंगा। तभी तो मैंने बोला था कोई ना कोई इसे जरूर मार डालेगा। दोबारा से उन दोनों बॉस मॉन्स्टर की फाइट को दिखाते हैं। मेंटिस के हाथ को बूढ़ा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल के थ्रू पकड़ता है, लेकिन मेंटिस के हाथ तो ब्लेड के तरीके हैं। जैसे ही मेंटिस अपने हाथ को पीछे घसीटता है, उसके टेंटिकल के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो गया था, जिस चीज को देखकर वो बूढ़ा मॉन्स्टर बुरी तरह खिसिया जाता है। उसने अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके मेंटिस की गर्दन भी दबा रखी थी। वो खिसियाते हुए बोलता है, ओल्ड मेंटिस पहले मेरी बात को सुनो, चलो सबसे पहले ढूंढकर उस आदमी को मार डालते हैं। लेकिन ये मेंटिस सिर फिरा है, कुंफू पांडा वाला मेंटिस नहीं है। वो वहाँ पर पागलों के तरीके खिसियाते हुए चिल्ला के बोलता है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम यही बोल रहे हो ना, सबसे पहले मैं तुमको खा जाऊं। जिस बात को बोलते हुए वो उसके सारे टेंटिकल को अपने ब्लेड जैसे हाथों से काटना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर के अंदर मेंटिस ने बुरी तरह से उसके सारे टेंटिकल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन आखिरी टाइम पे वो ऑक्टोपस अपनी बॉडी में से कोई जहर मेंटिस के चेहरे के ऊपर डाल देता है, जिस कारण से मेंटिस वहाँ पर खांसते हुए खिसिया के बोलता है, ओफो ये क्या घिनौनी चीज है, तू हरामखोर, तेरा कोर पूरी तरह डैमेज हो गया है, बस तू अपने मरने का इंतजार कर। वो बूढ़ा मॉन्स्टर भी हंसते हुए बोलता है, ये बस एक बकवास है, तेरी पूरी बॉडी मेरे पॉइजन से भर गई है, अब तू जिंदा रहने के बारे में सोचना भी मत। जब सुबाई देखता है अब ये दोनों के दोनों बुरी तरह टेढ़े हो चुके हैं, वो रंगबाजी में आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम दोनों अब कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, इसीलिए अब मेरी बारी है तुम लोग को खत्म करने की। बूढ़ा मॉन्स्टर जब अपने हीरो को बाहर निकलते हुए देखता है तो खिसियाते हुए चिल्ला के बोलता है, तू बेकार घमंडी बूढ़े मेंटिस, ये सब तेरी गलती है, अब देख हम लोग की लड़ाई का दूसरे फायदा उठा रहे हैं। उस मेंटिस को तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आता, अचानक से उसके मुंह से भल्ले से खून बाहर की तरफ निकलता है। बूढ़ा मॉन्स्टर जब देखता है कि सुबह उसके ऊपर अटैक करने वाला है तो अचानक से वहाँ पर जंप लगाकर जाते हुए बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। सुबह उसको जाते हुए देखकर ठंडी निगाहों के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ से भाग के जाना चाहते हो, इतना आसान भी नहीं है मेरे हाथों से निकलना, बर्डमैन तुरंत मेरे पास यहाँ आओ। सुबह बर्डमैन की पहली बार सवारी कर रहा था, वो वहाँ तुरंत उस ओल्ड मॉन्स्टर का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर सुबह को अपनी तरफ आते हुए देखकर खिसिया कर बोलता है, अपना समय बर्बाद मत करो, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ मेरे ऊपर स्पिरिचुअल हमले काम नहीं करते। सुबह को इन सब चीजों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी स्विंग गॉड ब्लेड को निकाल के सामने की तरफ एक पावरफुल स्लैश लगाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और इस बार का अटैक पहले वाले से भी और ज्यादा खतरनाक था। उसकी पावरफुल ब्लेड के अंदर से एक अलग ही फैंटम बाहर की तरफ निकल रहा था। सुबाई की तलवार उस ओल्ड मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े करते हुए बॉडी के दूसरी तरफ निकल आती है। फिर से एक बार वो मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था, अब सिर्फ उस मॉन्स्टर की सोल ही बाकी रह जाती है। वो मॉन्स्टर खिसियाते हुए बोलता है, क्यों तुमने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? सुबह उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, सोल रील में पहुंचने के बाद सोल बॉडी के बाहर तैर सकती है, हर एक कल्टीवेटर बाहरी चोटों से नहीं डरता। मेरी स्विंग गॉड ब्लेड इनविंसिबल होने का ये कारण है क्योंकि इसके दांत सोल को भी खींच सकते हैं। जिस बात को कहते हुए सुबाई अपनी तलवार को उस मॉन्स्टर के सोल के चारों तरफ लपेटना स्टार्ट कर देता है। वो मॉन्स्टर खिसियाते हुए चिल्ला के बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कभी नहीं। सुबाई दूसरे हाथ में पकड़े अपने 10,000 सोल बैनर को तुरंत रेडी करते हुए बोलता है, पहले तुम एनर्जी से भरपूर थे, लेकिन अब तुम्हारी ताकत की सीमा खत्म हो चुकी है। सुबह उसकी सोल को अपने 10,000 सोल बैनर के अंदर पूरी तरह से अब्सॉर्ब करवाते हुए बोलता है, चलो अब तुम मेरे 10,000 सोल बैनर के अंदर आ जाओ। वो बूढ़ा मॉन्स्टर आखिरी टाइम पे भी बुरी तरह चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब लेकिन बाबूजी जो होना था वो तो हो ही चुका है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ रही है। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। सुबाई ने अपने 10,000 सोल बैनर का इस्तेमाल करते हुए
हुए पूरी तरह से उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को ऑब्जॉर्व कराना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर के अंदर 10,000 सोल बैनर के अंदर इस मॉन्स्टर की पावर को देखकर हैरान होते हुए बोलते हैं, ये ऑक्टोपस सचमुच बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे डर है कि मेरा स्टेटस इससे बहुत नीचे है। लेकिन जब वो इस बारे में बोल ही रहे थे, दूसरी तरफ वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर सोल बैनर के अंदर कीलों के द्वारा ठोक के वहाँ पर जबरदस्ती पहुँचा दिया गया है। वो बेचारा वहाँ पे बिल्कुल रजिया फंस गए गुंडों वाला हाल हो चुका है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। सुबह वहाँ पर हंसते हुए अपने साथियों से बोलता है, तुम लोगों ने इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसके लिए धन्यवाद। मैं इसकी सोल एनर्जी को कन्वर्ट कर दूंगा ताकि तुम उसको अब्सॉर्ब कर सको। अपने मास्टर के मुंह से इस बात को सुन के वो लोग शॉक्ड होते हुए मन में बोलते हैं, क्या सच में मास्टर ऐसा कह रहे हैं? हमारे मास्टर हमें थैंक यू बोल रहे हैं। अपने मास्टर की ईमानदारी देखकर वो लोग भी उसके आगे घुटने टेकते हुए बोलते हैं, मास्टर लॉर्ड आपका शुक्रिया, हम आपके लिए अपनी जान तक को बलिदान करने को तैयार हैं। थैंक यू लॉर्ड। जिस बात को बोलने के साथ में ही वो लोग उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको सक करते हुए बोलते हैं, ये सचमुच बहुत कंफर्टेबल है। हाँ यार, बहुत डिलीशियस है ये। हाँ, इसकी स्मेल बहुत प्यारी है। लेकिन दूसरी तरफ मॉन्स्टर चिल्ला के बोलता है, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो तुम लोग। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो उस हिसाब से रिवॉर्ड दूंगा और जब कुछ गलत करोगे तो उसी तरह की सजा दूंगा। मेरी इस जिंदगी में मेरे डिसाइपल फिर कभी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। जिस बात को सुबह अपने मन में बोलता है और जब सुबह अपने बगल में उस मेंटिस की तरफ देखता है तो वहाँ पर उस मेंटिस का ग्राफ पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसको गायब होते हुए देखकर अपना हीरो ध्यान लगाते हुए हमें बताता है, गोल्डन कोर रिल में इंसान पहले से ही अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके इन सब चीजों का पता लगा सकता है। जब सुबह अपने मन में अपनी आंखें खोलता है तो जिस तरह दोस्तों 3D मैप होता है लेजर लाइट वाला, वैसा ही मैप सुबह को वहाँ पर दिखाई देता है और सुबह अपने जस्ट पीछे घूर के देखते हुए मन में बोलता है, अच्छा तो तुम वहाँ दुपक के बैठे हुए हो। अपनी स्विंग गॉड ब्लेड से एक स्लैश उस बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन मेंटिस ने किसी तरीके से सुबह के उस ब्लेड अटैक को अपने पावरफुल ब्लेड हाथों के साथ में रोक लिया है। मेंटिस वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला रहा था कि प्लीज हमको कोई बचाई लो, साला ये पगला गया है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, लॉर्ड प्लीज लॉर्ड मुझे बचा लो। मतलब कि मेंटिस का भी कोई और मास्टर है। मेंटिस की आवाज सुनकर आसमान से एक जोरदार बिजली नीचे की तरफ गिरती है और कोई उसमें से आवाज देके बोलता है, कौन है वो? इसने मेरे यांगशी सिटी में आने की हिम्मत करी और बेफिक्र होकर मस्ती कर रहा है। क्या तुम जीते जी थक चुके हो? वहाँ का पूरा माहौल ही बदल चुका था। सुबह उस पावर को महसूस करते हुए मन में बोलता है, क्या ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, ये सोल रिल्म का है। सुबह ने जब ऐसा बोला था तभी अचानक से आसमान से एक पावरफुल पाम अटैक फायर के रूप में आगे नीचे की तरफ बढ़ता है। मेंटिस की तो देखकर उसकी पहले ही हालत खराब हो चुकी है कि अब मैं भी गया इसके साथ साथ। मेंटिस वहाँ पर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे मरने का समय आ गया है लौंडे। सुबह को ज्यादा बकवास किसी की पसंद नहीं है। वो अपनी शॉर्ट स्लैश के थ्रू मेंटिस के देखते ही देखते उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, जिस कारण से वो मेंटिस बुरी तरह दर्द में चिल्लाता है और सुबह ने साथ ही साथ उसकी सोल को भी अपने 10,000 सोल बैनर के अंदर कैप्चर कर लेता है। दूसरी तरफ हमको उसी फायर से भरे हुए पाम अटैक को दिखाते हैं। चुआन यिंग चिल्ला के बोलती है, सुबाई जरा संभल के। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो पाम अटैक आसमान से सीधे सुबाई के ऊपर धड़ाम सा के गिरता है। उसके स्पिरिट पैड भी अपने मास्टर के ऊपर ऐसा अटैक देख के चिल्ला के बोलते हैं, मेरे मास्टर, मेरे लॉर्ड संभल के। वो लोग वहाँ पर पूरी तरह चिल्ला रहे थे। हमें दूसरे मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसको मेंटिस मास्टर बोल रहा था। वो देखने में एक तरह से बंदर की फॉर्म में है। वो बंदर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें हराना तो बड़ा आसान है। लेकिन तभी उस बंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि हमें पता चलता है सुबाई ने किसी तरीके से उसके अटैक को वहाँ पर रोक लिया है। सुबाई ने अपनी बॉडी को सोल फॉर्म में ले आया है, जिसको देखकर बर्डमैन चिल्ला के बोलता है, हाँ यही हमारे लॉर्ड है। मास्टर ने ऑक्टोपस मॉन्स्टर की स्किल को अब्सॉर्ब कर लिया है और तो और ये देखो वो फिर से ठीक हो गए हैं। दूसरी तरफ हमको उसी बंदर को दिखाते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर नीचे उतरते हुए खिसिया के बोलता है, ओहो तुम तो इसमें काफी अच्छे हो। लेकिन फिर अचानक से वो सीरियस होते हुए मन में कहता है, ये आदमी देखने में पूरी तरह से उसकी तरह है जिसने मेरे को बचाया था और उसके हाथ में जो ब्लेड है वो भी कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। हमारा सीन शिफ्ट होके उस मंकी के पुराने टाइम पे आता है जहाँ पर अपना हीरो पहले के टाइम पे कल्टीवेशन किया करता था। वो याद करता है कि एक पहाड़ के बीच से एक भयानक मॉन्स्टर उनके जंगल के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और ये मंकी उस समय बिल्कुल कमजोर हालात में बस मरने ही वाला था, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके बिल्कुल मुंह के पास आ चुका था उसको मारने के लिए। और तो और
उसकी पावर जो 3 सर के साथ 3 गुना हो जाती है, वो एक सर उसको वहाँ पर हवा के साथ सक करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल वैक्यूम के तरीके। जिस टंगाल के ऊपर वो लटका हुआ था वो भी टूटती है। बस वो मंकी उसके मुंह के अंदर जाने वाला था, लेकिन उसी पल अचानक से कोई इंसान उस बैल जैसे मॉन्स्टर के सर के ऊपर आता है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस इंसान के हाथ में जो स्वार्ड है वो इस समय अपने सूबाई के हाथ में है। मतलब कि अपना ये पुराने टाइम वाला सूबाई है। वो अपनी स्विंग गॉड ब्लेड को रेडी करते हुए उस मॉन्स्टर के सर पे जाकर एक्टिवेट करता है और गुस्से में नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मॉन्स्टर, तुम तबाही मचा रहे हो, जिस कारण से अब तुम्हें मरना होगा। वो अपनी स्विंग गॉड ब्लेड के थ्रू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। अब दोस्तों आगे के सीन क्या है, बस इतना ही बोल सकता हूँ कि ये एपिसोड डे बाय डे बहुत ज्यादा बिंदास होता जा रहा है। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सोच के आ रहे हो यार, जल्दी जाओ, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय